राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है क्योंकि आपको पता ही है मार्केट काफ़ी डाउन है। तो पोर्टफोलियो दिखाने के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको साथ साथ बताऊंगा जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और अभी गिरती हुई मार्केट में आपको एक अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा। क्योंकि इस समय देखो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मार्केट तो गिर रही है, किसी के प्रॉफिट खत्म हो गए हैं, जिन्होंने नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू करा था उसका तो पोर्टफोलियो ही नेगेटिव में है, तो वो तो बिल्कुल ही हताश हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो एफडी में इन्वेस्ट कर लेते, इधर इन्वेस्ट कर लेते, उधर इन्वेस्ट कर लेते। तो सबसे पहले देखते हैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। टोटल 5 होल्डिंग है मेरे पास, आपको पता ही है। 7 दिसंबर को मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, आपको ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लेना, म्यूचुअल फंड का जो मेरा लास्ट वीडियो था। आज आप देखो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा वो 4,93,000 रुपये है। करंट जो अमाउंट है वो 5,63,000 है। यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो 70,000 रुपये का है और सिर्फ 14.2% प्रॉफिट है। मैक्सिमम जो मेरा प्रॉफिट था वो था 48%। ये 48 घट के अभी 14.2% आ गया है। तो सोचो अपना कितना प्रॉफिट खत्म हो गया है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट कितना था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक दिन की गिरावट देखो 15,000 रुपये। पूरे महीने की मेरी एसआईपी अभी चल रही है 20,000 रुपये और अभी एक दिन का मेरा लॉस है 15,000 रुपये। इंडिविजुअल फंड्स की डिटेल में मैं जाने से पहले एक बार आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। ये है अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसमें पिछले 6 महीने का हम देखते हैं। पिछले 6 महीने का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक बार मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 7 दिसंबर को मैंने वीडियो बनाया था। 7 दिसंबर, ये था 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 6,10,000 रुपये, जबकि इन्वेस्टेड अमाउंट था 4,52,000 रुपये। अब इन्वेस्टेड अमाउंट 4,93,000 रुपये हो चुका है। 40,000 रुपये ज़्यादा है इन्वेस्टेड अमाउंट। और प्रॉफिट देखिए 1,57,000 रुपये के प्रॉफिट थे जो अब घट के सिर्फ 70,000 रुपये के रह चुके हैं। यानी अपना जो पोर्टफोलियो था वो 7 दिसंबर से अगर मैं देखूं 1.5 महीने में तो कितना डाउन है, मोर देन 50%। और मैक्सिमम का अभी मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये अपना देखिए मैक्सिमम था अपना इधर में 1,60,000 11 दिसंबर को। और उस टाइम इन्वेस्टेड अमाउंट अपना वही था 4,53,000 रुपये। पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 6,13,000 रुपये। 11 दिसंबर को यानी अपना जो प्रॉफिट था वो था 1,60,000 रुपये। और आज है 27 जनवरी, मतलब जो ये पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 27 जनवरी की है। अब सिर्फ 70,000 रुपये का प्रॉफिट है अपना। लॉस अगर आप देखोगे तो 90,000 रुपये का लॉस हो चुका है। यानी इसको परसेंटेज में आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 57% अपना प्रॉफिट उड़ चुका है अभी तक। लेकिन कोई दिक्कत अपने को नहीं है, एक बार मैं आपको चल के दिखाता हूं। कल मार्केट की हालत खराब थी, देख रहे हो 2.5% से भी ज्यादा पोर्टफोलियो गिरा है। लेकिन इस पोर्टफोलियो गिरते हुए में मैंने क्या किया है, देखो ये मोतीलाल ओसवाल का है। इसमें मैं आपको दिखाता हूं इन्वेस्टमेंट डिटेल। लास्ट इन्वेस्टमेंट कब है देखो, 27 जनवरी को, यानी कल की। और 2,500 रुपये मैंने इसमें डाले हैं जो यूनिट मेरे को एलोकेट हो चुकी हैं। उससे पहले 15 जनवरी को मैंने 2,000 रुपये एडिशनल इसमें डाले थे। बाकी अपनी ये जो एसआईपी चली हुई है 5,000 रुपये की, अभी इसकी एसआईपी कटेगी। और जो दूसरा मैंने डाला है एक्सिस के फंड में, एक्सिस स्मॉल कैप में, इन्वेस्टमेंट डिटेल में जाके आप नीचे देखोगे तो 27 जनवरी को देखो अपनी 2,500 रुपये मैंने डाले हुए एडिशनल। 4,000 रुपये जो लास्ट कटे हैं 1 जनवरी को कटे हैं। और तीसरा जो फंड है निपोन, देखो क्योंकि लमसम लेता नहीं है इसलिए मैंने इसमें एसआईपी अमाउंट बढ़ाया हुआ है। एसआईपी अमाउंट इसमें मेरा 7,000 रुपये है। फिर आता है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। क्वांट के स्मॉल कैप फंड में आप नीचे जाके देखोगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको दिखेगा 4,000 रुपये 27 जनवरी को। ये 4,000 रुपये आप देख रहे हो, ये मेरी एसआईपी अमाउंट है। तो जो मेरी एसआईपी कटी थी वो मेरी 25 तारीख को कटी थी, 25 और 26 को छुट्टी थी।
तो 27 तारीख को मेरे को इसमें एनएवी अलॉट हुई है। तो इसमें ऑलरेडी मेरा उसी दिन का इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये हो गया। ढाई हजार रुपये मैंने वहां इन्वेस्टमेंट किया, तो टोटल 9,000 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है 27 तारीख को, जिस दिन मार्केट ज्यादा गिरी है। बाकी अपना एसआईपी कंटिन्यू है। एसआईपी में आपको दिखा देता हूं, 20,000 रुपये की टोटल एसआईपी चल रही है और 2 एसआईपी अभी ड्यू हैं 4 दिन में, एक 4,000 रुपए की एक्सिस में, एक मोतीलाल में 5,000 रुपए की, तो ये कटने वाली हैं। उससे नीचे आप देखो निप्पॉन में 7,000 रुपए की और क्वांट में 4,000 रुपए की। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में अभी के लिए मैंने एसआईपी स्टॉप कर दी है। स्टॉप क्यों कर दी है? क्योंकि जो बाकी स्मॉल कैप फंड हैं उनमें बहुत ज्यादा गिरावट है, वहां पे मेरे को सस्ती एनएवी मिल जाए, इसलिए मैंने इनमें अभी अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर रखी है। पारंपरिक में हो सकता है मैं आगे इन्वेस्टमेंट ना भी करूं, हो सकता है दोबारा से एसआईपी स्टार्ट भी कर दूं। इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो एक दिन का जो चेंज देखोगे, सबसे पहले क्वांट स्मॉल कैप में देखो 2.89%, लगभग 3% के आसपास की गिरावट। निप्पॉन स्मॉल कैप में 3.5% की गिरावट, और नीचे चल के आप देखोगे मोतीलाल के मिड कैप में वही 2.6% की गिरावट, एक्सिस स्मॉल कैप में 2.2% की गिरावट, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में सिर्फ 0.99% की, यानी 1% की गिरावट। अब देखो बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है ना, वो सोचते हैं कि सिर्फ स्मॉल कैप में ही हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, रिस्क तो सब जगह है, उनको ऐसा लगता है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में गए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जाके और मैं ये देखता हूं, देखो मैं चला गया हूं अंदर और अभी देखते हैं हम इसका पिछले 6 महीने का। पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे तो इसका रिटर्न है 1.5% पॉजिटिव। यही चीज मैं आपको एक बार स्मॉल कैप में दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए पहला क्वांट में देख लेते हैं। ये 6 महीने का रिटर्न हम देख रहे हैं 14.5% माइनस, समझ रहे हो, जबकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1.5% प्लस में था। तो अब जब मार्केट वापस से उठेगी और मान लो क्वांट आपको 20% पॉजिटिव में रिटर्न दे दे और वहीं पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप दे सिर्फ 10% के रिटर्न, यानी आधे, तो टोटल रिटर्न आप देखोगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के हो गए 11.5% और इसके हुए सिर्फ 5.5%, यानी रिटर्न पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने आधे दिए हैं, क्वांट ने डबल दिए हैं, लेकिन फिर भी इसका जो रिटर्न है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का वो डबल से भी ज्यादा है क्वांट से। वो क्यों है? इसको बोलते हैं डाउन साइड प्रोटेक्शन। डाउन साइड प्रोटेक्शन देखो उसकी कितनी अच्छी है, 6 महीने में सिर्फ 1.5% पॉजिटिव रिटर्न है, वहीं पे उसके क्वांट के 14.5% नेगेटिव है। तो जब वो गिरा ही नहीं है तो ऊपर बढ़ेगा तो वो जल्दी से ऊपर बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सारा स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करके चलूंगा, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें भी होना चाहिए, बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से एलोकेशन कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में मैंने अपना पोर्टफोलियो शो किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट में बताई है, जिस फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन आपका अच्छा होता है उसका रिटर्न ज्यादा क्यों निकल के आता है? क्योंकि वो जो कम गिरेगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, जो बहुत ज्यादा गिरा है उसको ऊपर बढ़ने के लिए भी उतने ही ज्यादा रिटर्न चाहिए होते हैं, और जो ज्यादा गिरा है उसको ज्यादा रिटर्न चाहिए होते हैं ऊपर बढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 100% से कोई मान लो आधा हो गया, यानी 50% हो गया, 100 से 50 हो गया, अब 50 से वापस 100 जाने में उसको डबल होना पड़ेगा। एक है जो दूसरा वो 100 से सिर्फ 80 हुआ है, 80 से वो मान लो कि वो 20% 22% के भी रिटर्न देगा तो दोबारा से 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोस्तों। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना दोस्तों, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।